नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। इतिहास में आज जिक्र करेंगे मिस्र के उन पिरामिडों का जो अपने आप में आश्चर्य के लिए जाने जाते हैं, या कहीं 7 अजूबों में मिस्र के पिरामिड आते हैं। तो कौन थे ग्रेट तूतेन खामेन? आखिरकार इनके पीछे का रहस्य क्या है जो आज तक भी सुलझ नहीं पाया है? आखिरकार क्या है रहस्यों से भरे ये मिस्र के पिरामिड? चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। 99 साल पहले खुला था तूतेखामेन की कब्रगाह का दरवाजा। मिस्र का राजा था तूतेन खामेन। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने की थी मकबरे की खोज। 10 साल की उम्र में बना राजा 19 में हो गई मौत। 3000 साल बाद भी आज तक रहस्य है तूतेन खामेन की मौत। इजिप्ट के पिरामिड दुनिया के अजूबों में शामिल है। वहीं 3000 साल पहले वहां राज करने वाले तूतेन खामेन की मौत का रहस्य भी दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए एक चुनौती रहा है। आज ही कार्टर ने खोला था तूतेन खामेन की कब्रगाह का दरवाजा। 99 साल पहले तूतेन खामेन का जिक्र बहुत कम था, पर जब 16 फरवरी 1922 को ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने वैली ऑफ द किंग्स में स्थित पिरामिड में तूतेन खामेन या किंग तूत की कब्रगाह का दरवाजा खोला तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया। केवल 19 साल की उम्र में हुई थी तूतेन खामेन की मौत। तूतेन खामेन सिर्फ 10 साल की उम्र में राजा बना और 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इतनी कम उम्र में मौत होने पर वह किसी को अपना वारिस भी घोषित नहीं कर सका। वैली ऑफ द किंग्स में उसने अपने रहने के लिए जिस इमारत को बनवाया था उसे ही जल्दबाजी में कब्रगाह में तब्दील किया गया। अन्य शासकों की तरह उसके शव को भी मम्मी बनाकर रिस्टोर किया गया। 3 ताबूतों में रखा गया था तूतेन खामेन। उस समय माना जाता था कि राजा मरने के बाद जिस दुनिया में गया है वहां भी उसकी शान और शौकत बनी रहनी चाहिए। इसी वजह से मकबरे में सोना, चांदी और जवाहरात समेत सभी वस्तुएं भी रखी जाती थी। तूतेन खामेन को भी 3 ताबूतों में रखा गया। एक ताबूत सोने का बना था, उसे नीला और गोल्डन मास्क भी पहनाया गया था। मकबरे से मिली सभी वस्तुओं को एक म्यूजियम में रखा गया है। यह मिस्र के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। मौत के 3000 साल बाद मिली प्रसिद्धि। तूतेन खामेन को प्रसिद्धि मिली उसकी मौत के 3000 साल बाद। खास बात यह थी कि यह इकलौता राजा है जिसकी हड्डियां और मकबरे का ज्यादातर सामान सही सलामत मिला। इस दौरान कई विवाद हुए। कार्टर के जिस साथी ने मकबरे का दरवाजा खोला था उसकी मौत हो गई। तब मकबरों को शापित कहा जाने लगा। कुछ साल पहले बनी भूतिया फिल्मों में भी पिरामिड और तूतेन खामेन की प्रसिद्धि बढ़ाई। तूतेन खामेन की मौत आज भी रहस्य। कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा कि जब मैंने पहली बार तूतेन खामेन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने ताबीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने के बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उसकी टीम ने तूतेन खामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। गोल्डन मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियां और तारों का इस्तेमाल किया गया। इस मास्क को बाम की तरह तूतेन खामेन के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उसे फिर से पुरानी जगह पर रख दिया गया। उसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए सिर्फ 3 बार बाहर निकाला गया है। वर्ष 1968 में हुए एक्सरे से तो ऐसा पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में धंसा हुआ है, जिससे कयास लगे कि 19 वर्षीय तूतेन खामेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी बल्कि उनकी हत्या की गई होगी। पर 2010 की स्टडी में खुलासा किया कि तूतेन खामेन की मौत मलेरिया की वजह से हुई थी, या आशंका भी जताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो ग्रेट तूतेन खामेन को लेकर अब भी रहस्य बरकरार है कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई। 10 साल की उम्र में उन्हें राजा बना दिया गया और 19 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से इसका इतिहास रहा है वो काफी प्राचीन रहा है और समृद्धि भरा रहा है। इनकी तमाम चीजों को संग्रहालय में सुरक्षित करके रखा गया है। लेकिन इतिहास में आज भी इस बात के चर्चे होते हैं कि ग्रेट तूतेन खामेन की मौत के पीछे का असली रहस्य क्या है, जो आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।